हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सहसमीकरण की पहली प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली में सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप सारे फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आगे देखते हैं हम लोग सीधे से। तो यहाँ पे इसका एक ही क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.1 का। यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे बोला है समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया ए बी सी। समकोण त्रिभुज बोला है, 90 डिग्री का है ये त्रिभुज। फिर क्या बोला है, कोण बी समकोण है, तो मैंने बी पे 90 अंश लिखा है। तो निम्नलिखित में साइन ए, कॉस सी, टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तीन मान हम लोग को ज्ञात करने हैं, साइन ए, कॉस सी, टाइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए दो डायग्राम बनेगा। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बना के रखे हैं और नाम में भी फर्क है, दोनों की बी में 90 डिग्री है, ठीक है ना। पर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए है। ऐसा थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि साइन ए और टाइन ए का जब मान ज्ञात करें तब की कंडीशन में थीटा की जगह पे ए बिंदु को लिए है, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग देखे होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, सब जगह थीटा लगता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है, मतलब कि थीटा कहाँ पे है, ए बिंदु पे है। ऐसा समझ में। और जैसे कि यहाँ पे दिया है साइन सी, मतलब कि थीटा की जगह पे सी है, तो उसके लिए ये डायग्राम होगा, यहाँ पे सी कर दिया मैंने, ठीक है ना। बी अपनी जगह पे है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए तो यहाँ पे सी होगा। इस तरह से इस चित्र को बनाएंगे ताकि हम इजीली प्रश्न को हल कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, ए सी 5 दिया है, ए बी 3 दिया है, बी सी 4 दिए थे। इस मान को दोनों ही चित्र में रख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो ए सी का मान कितना दिया है, 5 दिया है। ए बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। बी सी का मान कितना दिया, 4 दिया। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग, ए सी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। ए बी का मान कितना हो गया, 3 दिया है, और बी सी का मान कितना है, 4 दिया। इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन ए और टाइन ए, ठीक है। तो उसके लिए ये डायग्राम हम लोग का यूज होगा, साइन ए टाइन ए, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है, ए है, ठीक है। इस डायग्राम का यूज होगा। फिर कॉस सी के लिए इस डायग्राम का यूज होगा, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है, सी है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो साइन ए, ठीक है। तो साइन ए आपको इसका अनुपात मालूम है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आपको मालूम है ये आपका लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लंब बटे कर्ण, मतलब कि क्या है आपके पास में, लंब क्या है आपके पास, बी सी, कर्ण क्या है आपके पास में, ए सी। तो बी सी का मान कितना है हम लोग के पास, 4 है, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और ए सी का मान कितना है हम लोग के पास में, 5 है, मतलब कि 4:5। ये आपका साइन ए का मान मिला। इसी तरह से टाइन ए, तो क्या है, ये आपका लंब बटे आधार। तो चित्र के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि लंब का मान क्या है, लंब क्या है हम लोग के पास में, बी सी, और आधार क्या है हम लोग के पास में, ए बी। तो मान हम यहाँ पे भी लिखें, या फिर डायग्राम में हमने लिख रखा है वहां से भी लिख सकते हैं। तो बी सी का मान कितना है हम लोग के पास में, 4 है, और ए बी का मान कितना है, 3 है। तो ये हम लोग को साइन ए और टाइन ए मिल गया। इसी तरह से कॉस सी, तो कॉस सी के लिए क्या है, आधार बटे कर्ण है। तो आधार का मान क्या है हम लोग के पास में, बी सी है, ठीक है। और कर्ण का मान क्या है, ए सी है। बी सी का मान कितना है, 4 है, और ए सी का मान कितना है, 5 है। तो इस तरह से ये हम लोग को पहले का हल मिला, ठीक है। तो इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन सबके लिए ये दोनों ही डायग्राम यूज होगा, बस मान हम लोग चेंज करके हल करते जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट का हुआ उसी तरह से हम थर्ड क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड में क्या दिया गया है, ए बी बराबर 5 है, ए सी बराबर 13 है, बी सी बराबर 12 है। तो मान को रख लेते हैं, ए बी का मान क्या है हम लोग के पास में, 5 है, ए सी का मान कितना है, 13 है, बी सी का मान कितना है, 12। सेम यहाँ पे भी रखेंगे, ए बी का मान कितना है हम लोग के पास में, 5 है, ए सी का मान कितना है, 13 है, और बी सी का मान कितना है, 12 है। इसके आधार पे इन दोनों डायग्राम में मान को रख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज याद करनी है, साइन ए मतलब कि क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हम लोग के पास में,
आपका BC, कर्ण क्या है AC, दोनों का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। BC का मान कितना है हम लोग के पास में 12 है और AC का मान कितना है 13 है, ये हो गया। उसी तरह से टाइन A क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हम लोग के पास में BC है और आधार क्या है AB है, ठीक है। BC का मान तो 12 हो गया, AB का मान कितना है 5 है। तो साइन A टाइन A फर्स्ट डायग्राम से हो गया। उसी तरह से कॉस C, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हम लोग के पास में BC है और कर्ण क्या है हम लोग के पास में AC है, ठीक है ना। तो फिर BC का मान कितना है हम लोग के पास, अभी 12 मिल गया और AC का मान कितना मिल गया, 13 मिल गया। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड को मैंने जैसे सॉल्व किया, ठीक वैसे ही क्या करेंगे हम लोग सेकंड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।